साथियों तो अब हम सबसे पहले करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? कानपुर, लखनऊ, सरधना या फिर आगरा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश है, इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? संथाली, डोंगरी, हिंदी या फिर पाली? हाँ तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से कब हुआ था? उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? ये तो पता है आपको, 8 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कटकर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुए? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ? पीवी नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह या फिर चंद्रशेखर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी नरसिम्हा राव। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 439 के तहत जमानत रद्द करने के लिए अधिकारी क्षेत्र कौन सा है? सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, मजिस्ट्रेट की अदालत या फिर ए और बी दोनों? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और दोनों। सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जमानत रद्द कर सकते हैं धारा 439 के तहत। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, प्रभार में वृद्धि या परिवर्तन किया गया है? प्रभार में वृद्धि या परिवर्तन किया गया है किस धारा के अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 216 के अनुसार। कितने जो इंडियन पेनल कोड है 216, उसमें धारा 216 उसके तहत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता के किस अनुभाग के तहत एक आदमी को क्रियान्वयन से बचने के लिए उसे भगौड़ा घोषित किया सकता है? किस धारा के तहत आदमी को भगौड़ा घोषित किया जाता है? 81, 83, 82 या फिर 84? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 82 के तहत। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, एक मुकदमे में ए को सजा देने का फैसला किया जाता है। एक मुकदमा है उसमें ए को सजा देने का फैसला किया जाता है जो अपील करने के योग्य नहीं है, जबकि बी अपील करने के योग्य है। क्या ए के दंडादेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है? नहीं, केवल विशेष छुट्टी के साथ, कोई प्रावधान नहीं है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, जहां बाद की सुनवाई के बाद एवं निर्णय सुनने के बाद किसी पक्षकार की मृत्यु है तो वहां क्या होता है? जैसे कि किसी केस की सुनवाई चल रही है, वहां पर एक जो विवाद है ना, उसमें किसी का निर्णय सुना दिया गया है, लेकिन उसके बाद किसी एक पक्षकार की मौत हो जाती है तो क्या हो सकता है? तो है क्या, बाद का उपासमन नहीं होगा, मतलब कोई भी निर्णय में कोई फेर बदलाव नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है? लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है? तो आपको पता है कौन? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11, 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कुल कितने प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया है? 15, 16, 19 या फिर 21? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 खेलों का आयोजन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक जटिल अपराध नहीं है? इनमें से कौन सा एक जटिल अपराध नहीं है? बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 307 आईपीसी के अपराध के तहत। 307 ये कब लगता है? बताइए आप लोग मुझे। आईपीसी की धारा 149 क्या कहती है? जो आईपीसी की धारा 149 है ये क्या कहती है? ये कहती है एक विशिष्ट अपराध के लिए बनाया गया है, एक विशिष्ट अपराध के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15, भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में काली क्रांति का संबंध किससे है? कोयले की उत्पादन में आत्मनिर्भर, काली मिट्टी का पोषण, कच्चे तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता या फिर काली फसल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चे तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान संशोधन, जो मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नहीं किया गया है? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गरिमा या फिर निष्ठा? तो साथियों इसका क्या आंसर हो जाएगा? गरिमा। जो गरिमा है ये शब्द नहीं जोड़ा गया था।
हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17, शुद्ध जल का हिमांक है। शुद्ध जल का हिमांक कितना है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया? चित्तौड़ का विजय स्तंभ है, ये किसने बनवाया? महाराणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह, राणा कुंभा या फिर राणा रतन सिंह? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए? ऐसा कौन सा राजवंश है जिसने खजुराहो के मंदिर बनवाए? चंदेल, चौहान, परमार या फिर तोमर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के अलावा ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहां लोकसभा सीटें सर्वाधिक हैं? बिहार और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी है, ये कहाँ है? जयपुर में है, अहमदाबाद, नोएडा या फिर पुणे? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोएडा के उत्तर प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, 2017 की ड्री त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया जाता है? ये ड्री त्योहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23, बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? क्लाइव, हेस्टिंग्स या फिर कॉर्नवालिस? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ था? बताइए आप लोग कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 जुलाई 1947। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25, वह राज्य जहां हाल ही में 1 जिला 1 उत्पाद योजना का आरंभ किया गया है? तो पता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। एक महिला अत्याचार करने के लिए गोद में बच्चा लेकर तेजी से कुएं की ओर जाती है, किंतु उसे रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है, वह दोषी है। आत्महत्या के प्रयत्न की, हत्या के प्रयत्न की, मानव वध जो हत्या की कोर्ट में नहीं आता, या उपरोक्त सभी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश का दुनिया का सबसे बड़ा अमीर देश बन गया है? इंडोनेशिया, चीन, जापान या फिर कतर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कतर। भारत के किस राज्य में महिला युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हुई है? पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम या फिर मध्य प्रदेश? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। साथियों तो अब हम सॉल्व करेंगे अपने हिंदी के क्वेश्चन। देखते हैं हमारा हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या है। स्थायी भाव के प्रकारों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है? क्वेश्चन ये पूछा है कि कुल कितने स्थायी भाव हैं? 7 हैं, 8, 9 या फिर 10? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42, गणों की कुल संख्या कितनी है? जो गण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणों की कुल संख्या 3 मानी गई है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां अनेक वर्गों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 का अनुप्रास होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44 हमारा क्या है? ग्रहीता शब्द का विलोम क्या है? जो ग्रहीता शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ग्रहण, दाता, छीनना या फिर भूचर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाता। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 45, सार का अनेकार्थक शब्द नहीं है। सार का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? तत्व, निष्कर्ष, लाभ या फिर हानि? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हानि। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 46, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए हमें एक शब्द चुनना है। चंद्रधार, चंद्रमोहन, चंद्रशेखर या फिर चंद्रकांता? साथियों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 47,
आंख चुराना का अर्थ है, आंख चुराने का अर्थ क्या है? छिप जाना, शर्मसार होना, डरना या फिर धोखा देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या? छिप जाना हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 48, दिन रात एक करना, दिन रात एक करने का अर्थ क्या होता है? कठिन परिश्रम करना, बहुत सोना, जगे रहना या फिर चिंता करना। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठिन परिश्रम करना। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 49, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? जो भरत मुनि है इनके अनुसार कुल कितने रस माने गए हैं? 10, 11, 9 या फिर 8। तो साथियों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या 8 मानी गई है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? ये ध्रुव स्वामी नाटक है इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, भारतन हरिश्चंद्र या फिर डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 51, हिंदी को गोसाई भाषा के रूप में किस राज्य में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर कश्मीर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में माना जाता है हिंदी को गोसाई भाषा के रूप में। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 52, निम्न में से वाक्य का शुद्ध रूप है, इनमें से वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? बेटी पढ़ाई घर का धन है, बेटी पढ़ाई घर का धन होती है, बेटी दूसरे के धन होती है, बेटी पढ़ाई धन का घर घेती है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी पढ़ाई घर का धन होती है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 53, उससे बुरे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे बुरे तो आप हैं इसमें कौन सा कारक है? करण कारक है, संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है या फिर अपादान कारक है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 54, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? संकेतवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकेतवाचक। वह इशारा करके बता रहा है कि ये घर मेरा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 55, वचन कितने प्रकार के होते हैं? जो वचन है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5 या फिर 4। तो साथियों आपको पता है हिंदी में से वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 56, कारक का दूसरा नाम है, जो कारक है इसका दूसरा नाम क्या होता है? विशेषण, उपसर्ग, सर्ग या फिर परसर्ग। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परसर्ग हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 57, निश्चयवाचक सर्वनाम को जाना जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा संकेतवाचक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 58, विश्वामित्र शब्द में कौन सा समास है? ये विश्वामित्र शब्द है इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? बहुव्रीहि समास है विश्वामित्र में। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 59, विराम चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? ये विराम चिन्ह होते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है? लोप चिन्ह, आदेश चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर वितरण चिन्ह। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 60, वाक्यों में से कौन सा मिश्रित वाक्य है? इनमें से कौन सा मिश्रित वाक्य है? सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना है, वह कैसा मनुष्य है? वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना या फिर कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 61, घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना के मुहावरे का सही अर्थ बताना है। स्नान करना, अत्यंत लज्जित होना, परेशान होना या फिर सिर पर पानी डालना। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत लज्जित होना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 62, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये हिंदी है ये किस परिवार की भाषा है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारोपीय या फिर चीनी तिब्बती। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 63, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली प्राकृत से हुआ है या फिर वैदिक संस्कृत से हुआ है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 64,
हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अलावा ऐसी कौन सी भाषा है जिसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं? मराठी, गुजराती, सिंधी या फिर उड़िया? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 65। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या है? काना राजा, बहुत अच्छा राजा, अयोग्य लोगों के बीच कम बोलने वाला राजा या फिर दुर्बल व्यक्ति? साथियों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अयोग्य लोगों के बीच कम योग्य होने वाला व्यक्ति। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? बताइए आप लोग। वीर रस है, संघार रस है, करुण रस है या फिर हास्य रस है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वीर रस। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 71। पार्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पार्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? एकार्थक शब्द, युग्म शब्द, प्रति शब्द या फिर उपर्युक्त शब्द? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकार्थक शब्द कहते हैं पार्यायवाची शब्द को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 72। निम्न में से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए। इनमें से हमें हरकत शब्द का अनेकार्थी शब्द चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, गति और चेष्टा हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 73। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? ये खुशबू है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुश। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 74। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास के 3 भेद माने गए हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 75। जिसका निवारण न किया जा सके, जिसका निवारण न किया जा सके उसके लिए हमें एक शब्द चुनना है। निवारण, विकारी, अनरीत या फिर अनिवार्य? तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अनिवार्य। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 76। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? ये संज्ञा है, ये किस प्रकार का शब्द है? अविकारी शब्द है, विकारी शब्द है, स्वीकारी शब्द है या फिर निर्विकारी शब्द है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा विकारी शब्द। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 78। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमें शुद्ध वर्तनी पकड़नी है कि कौन हमारा सही लिखा है। तो बताइए आप लोग उसमें कौन सा परिणति सही लिखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 79। जिस छंद में कवि अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ाकर रचना करता है उसे कौन सा छंद कहते हैं? बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केचुआ छंद। साथियों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 80। पीपर, पात, सरिस, मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, यमक या फिर उत्प्रेक्षा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। तो आज आप लोग मुझे बताइए कि आपने 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपने 70 से लेकर 75 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप ठीक चल रहे हैं। अगर आपके 70 से कम है तो इसका मतलब है अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में पक्की सेट नंबर 4 लेकर।